हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर के सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। हम तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको प्राइस दे रखा होगा, कंजप्शन दे रखा होगा और तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एक्सपेंडिचर कितना होगा। इस तरीके से प्राइस मतलब यानी कि मूल्य, कंजप्शन खपत और एक्सपेंडिचर खर्च। मैंने आपको बताया था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। एक तो प्राइस दे रखा होगा, कंजप्शन दे रखा होगा, आपसे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर पूछ सकता है, ठीक है। और एक कैसे पूछ लेता है कि आपको प्राइस दे रखा होगा, ठीक है, और कंजप्शन पूछ लेगा आपसे, कंजप्शन पूछ लेगा और बोल देगा एक्सपेंडिचर जो है आपका यानी कि खर्च जो है वो कैसा है, सेम, ठीक है। ये टाइप 2 हो गया अपना। टाइप सेकेंड, टाइप फर्स्ट। मतलब एग्जामिनर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो प्राइस दे रखा होगा, कंजप्शन दे रखा होगा, एक्सपेंडिचर पूछ लेगा आपसे। दूसरा प्राइस दे रखा होगा, कंजप्शन पूछ लेगा आपसे, कंजप्शन बताइए कितना होगा, और एक्सपेंडिचर दे रखा होगा सेम। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। और तीसरा टाइप क्या है दोस्तों, प्राइस दे रखा होगा आपसे और एक्सपेंडिचर आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, और आपसे पूछ लेगा कंजप्शन कितना हुआ, इसके बारे में पूछ लेगा ये कितना होगा। दोस्तों अगर पेपर का सिंपल लेवल होगा तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इस टाइप का। अगर पेपर का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होगा, पेपर कैसा होगा दोस्तों, मॉडरेट, मतलब थोड़ा सा सिंपल से थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर हुआ तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा इस टॉपिक से आपको। अगर पेपर का लेवल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ यानी कि थोड़ा हार्ड आ गया पेपर, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एग्ज़ाम में। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस टाइप के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था और उसके बेस पर मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इस टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। दोस्तों इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है आपसे कि आलू, मान लो आलू के प्राइस है ना, आलू के प्राइस कितने बढ़ गए, 25% बढ़ गया। आलू के प्राइस 25% बढ़ गया, तो बताइए मैं खपत कितनी कम करूं, बताइए मैं अपनी कंजप्शन कितनी कम करूं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर आए, जो खर्चा हो वो कैसा हो, सेम हो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या बोला दोस्तों कि आलू के दाम 25% बढ़ गई, तो बताइए मैं अपनी खपत कितनी परसेंट कम करूं कि जो हमारा खर्चा हो वो सेम रहे। प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज 25%, तो हमें बताना है कि कंजप्शन कितना कम करें हम कि जो एक्सपेंडिचर हमारा आए वो सेम आए। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों करते कैसे हैं, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले अगर आपको परसेंट दिख जाए तो परसेंट को आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों देखो 25% यहाँ पे दे रखा है, इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करूँगा दोस्तों, देखो 25 है, इसको अगर परसेंट हटाऊँगा तो कैसे आता है, 100 का हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं। तो देखो 5 5 या 25, 5 2 या 10, 0, 5 1 या 5, 5 4 या 20, यानी कि कितना आ गया 1/4। तो मैंने आपको पहले अच्छे तरीके से बताया था, जब भी हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाले पार्ट को उठाते हैं, इसमें से नीचे वाले पार्ट को उठाते हैं। और नीचे वाले पार्ट को क्यों उठाते हैं, क्योंकि इंक्रीज बढ़ना और घटना किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पर, नीचे वाले पार्ट पर। तो नीचे वाला पार्ट कितना है, 4। और अब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है दोस्तों, प्राइस कैसे हुए, बड़े हैं, तो 4 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 5, ठीक है। ये तो आपका प्राइस हो गया। अब कंजप्शन की बात करते हैं हम, ठीक है। कंजप्शन तो हमसे पूछ लिया गया है, और क्या है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों देखो ये तो हो गया अपना प्राइस, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें कितना दे रखा है, सेम दे रखा है, यानी 1:1 दे रखा है। और हमसे पूछा गया है कि कंजप्शन बताइए कि कितना होगा। कुछ मेरे दोस्त पूछेंगे कि 1:1 क्यों आया। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर हम 1:1 की जगह 5:5 भी लिखेंगे ना, या फिर 6:6 भी लिखेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा,
आएगा तो 1:1, ऐसे 6 से 6 गया, 6 से 6 गया, 1:1। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 1:1 ही लिखें, हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं। अगर मैं इस जगह 25 लिख देता, यहाँ भी 25 लिख देता, तो काटता तो 1:1, यही तो आता नहीं आता, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1:1 लिखा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राइस और कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन होता है, कि प्राइस और कंजप्शन का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा खर्चा निकल के आता है ना। यही तो मैंने आपको बताया था, प्राइस और कंजप्शन का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्या कौन सी डिजिट में लिखूँ कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो हम लोग पता है दोस्तों कितनी, अगर जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये 4 होता है ना, तो इधर वाली जो डिजिट होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, और इधर वाली जो डिजिट होती है वो यहाँ लिख देते हैं। तो खुद देखो, 5 4 से कितने होते हैं 20, 5 4 से कितने होते हैं 20, 5 4 से कितने होते हैं 20, यहाँ 20 आ रहा है, तो मतलब यहाँ भी 1, ये भी 1 आ गया, नहीं 1:1 आ गया यार दोस्तों। देखो 1:1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो डिजिट दे रखी होती है वो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर जो डिजिट दे रखी होती है वो यहाँ लिख देते हैं। ये हमें इस कंजप्शन से मतलब है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि खपत कितने % कम हुई, यही तो पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, पहले 5 थी, अब हो गई 4, तो कितना कम हुई 1, एक ही तो कम हुई। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं हम, कितना डिफरेंस हुआ 1, किस पे हुआ 5 पे तो कम हुआ। लो भैया, अब बनाने की परसेंटेज बनानी है हमें, परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से और भी वीडियोस में बता रखा है। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, कितनी % कम हुई 20%। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको 100% समझ आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मान लो चीनी की प्राइस क्या है दोस्तों, चीनी का प्राइस 12 से ही 1/2% बढ़ गया। चीनी यानी कि शुगर की प्राइस 12 से ही 1/2% बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, है ना। तो हमें बताना है कि हम कंजप्शन खपत कितना % कम करें, खपत कितना % कम करें ताकि हमारा खर्चा ना बढ़े, है ना, खर्चा ना बढ़े। तो क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से रखा है कि चीनी का प्राइस, है ना, शुगर का प्राइस 12 से ही 1/2% बढ़ गया। तो हमें बताना है कि खपत कितने % कम करें कि ताकि हमारा जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो बढ़े ना, यानी कि सेम रहे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों देखो, मैंने अभी भी आपको बताया था, क्या बताया, सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं। देखो 12 से ही 1/2%, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। देखो 12 2 कितने होते हैं 24 और 1 कितने होते हैं 25/2 आ गया। ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 का डिवाइड, तो 25 बन जाए 25 4 जा कितने होते हैं 100, तो 1/8 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वाले पार्ट को उठाते हैं हम, नीचे कितना है 8, यहाँ पर 8 लिख लेंगे हम लोग। अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना, दाम कितना, मूल्य क्या है बढ़ रहा है, मूल्य क्या है बढ़ रहा है। तो पहले 8 था, अब इसमें 1 ऐड करेंगे हम, बढ़ रहा है ना, तो 1 ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख दिए 9। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि प्राइस हर बार बढ़ भी जाए, कभी घट भी जाता है। अगर दाम घट गया है ना, तो क्या करेंगे 8 में से 1 क्या करेंगे माइनस करेंगे, हम माइनस करते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया है कि ये किस तरीके से करते हैं। ये इसका रेशियो आ गया प्राइस का आपका। हमसे कंजप्शन के बारे में पूछा गया है और एक्सपेंडिचर हमको कैसे दे रखा है, सेम दे रखा है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि इधर जो डिजिट होती है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, इधर जो डिजिट होती है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। इधर 9 था, हमने 9 यहाँ लिख दिया, 8 था 8 यहाँ लिख दिया। तो खुद सोचो 8 9 कितने होते हैं 72,
980 कितना होता है 72। अगर हम उनको काटेंगे तो 1:1 ही तो आएगा। अब दोस्तों हमें किससे मतलब है, हमें दोस्तों इससे मतलब है केवल, ठीक है, कंजप्शन से पूछा गया, हमें इससे मतलब है। तो हमसे पूछा गया है खपत कितना परसेंट कम हुआ, ठीक है। पहले 9 था, अब कितना हो गया 8, तो क्या लिखेंगे, एक ही तो कम हुआ, डिफरेंस करो भैया। पहले 9 था, अब कितना हो गया 8, तो एक ही तो कम हो रहा है, ठीक है। तो एक लिख दिया हमने, किस पे एक कम हुआ, 9 पे, ठीक है। अब इसको परसेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 100/9। अगर इसको 9 का डिवाइड दो 100 में, कितना आएगा, 9 वन जा 9, फिर 10 बच जाएगा, 9 वन जा 9, 1 बच जाएगा 1/9। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, टमाटर का मूल्य 16 से ही 2/3% घट गया। मोहित उसी खर्च पर 12 किलोग्राम टमाटर अधिक खरीदता है। तो फाइंड न्यू कंजप्शन, हमने न्यू कंजप्शन पूछी गई है, और लेकिन खर्चा कैसे दे रखा है, सेम दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं परसेंटेज का। देखो 16 से 2/3, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। 16 कितने होते हैं 48, 48 और 2 कितने हो गए 50, डिवाइडेड बाई 3। परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 का डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/6 निकल के आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो बेस होता है, पहले यहाँ पे ले लेते हैं हम बेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 16 से ही 2/3% क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि माइनस करेंगे हम 6 से कितने करेंगे 1 माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ये आपका प्राइस हो गया, यहाँ कंजप्शन, यहाँ एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है दोस्तों, उसी खर्च पे, यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा कैसा है, सेम है, 1:1 दे रखा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ जो डिजिट होती है वो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जो डिजिट होती है वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये क्यों लिखते हैं हम, कि प्राइस और कंजप्शन का गुणा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। मूल्य और खपत का गुणा क्या होता है, खर्च। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है, इसीलिए हम यहाँ करते हैं। तो 6 5 कितने होते हैं 30, 5 6 कितने होते हैं 30, 30 से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 1:1। ये बिल्कुल सेम कर रखा है हमने। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फाइंड न्यू कंजप्शन, न्यू कंजप्शन बतानी है हमें, ठीक है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पिछली वीडियो में, मैंने क्या बताया था आपको, कि वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैंने ऊपर आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है, वहाँ जाके देख सकते हो ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू कंजप्शन पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए कि वैल्यू कहाँ दे रखी है, वैल्यू कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है 12 kg, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 12 kg लिख दिया। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। तो यहाँ पर 12 kg जो वैल्यू है ये है किसकी, उसी खर्च की है, यानी कि 1 की। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड न्यू कंजप्शन, न्यू कंजप्शन नई खपत पूछी है। तो ये ओल्ड थी हमारी, यही तो न्यू है। न्यू कंजप्शन कितनी है 6, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 12 6 से कितने होते हैं दोस्तों, 6 2 या 12, और 6 1 6 72, 72 kg। ये आपके की नई खपत। अगर दोस्तों क्वेश्चन में न्यू कंजप्शन की जगह, नई खपत की जगह आपसे ओल्ड खपत पूछ ली जाती, ओल्ड कंजप्शन पूछ ली जाती, तो आप किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। आप कुछ नहीं करते, क्या करते डायरेक्ट, कि वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। वैल्यू कितनी है 12 kg, ठीक है, 12 kg लिख दिया। 12 kg जो वैल्यू है किसकी, उसी खर्च की, यानी कि 1 की। और हमसे इस बार कितना पूछ लिया जाए, ओल्ड कंजप्शन पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। पुरानी खपत, पुरानी कितनी है हम पे 5, यहाँ हम 5 कर देते हैं। 12 5 कितने होते हैं, 5 2 10, 1 5 5 60, 60 kg। ये आपको दोस्तों आंसर आया था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।